यम देवता के निमित्त कैसे दीपदान किया जाता है, इस वीडियो में जानेंगे। दीपावली के पंच दिवसीय त्योहार में किसी भी एक दिन अगर आप यम देवता के निमित्त दीपदान करते हैं तो यम देवता प्रसन्न होते हैं और अपने घर परिवार पर कभी कुदृष्टि नहीं डालते और साथ ही अकाल मृत्यु इत्यादि के भय को खत्म करते हैं। आप जानते होंगे कार्तिक माह के पावन पवित्र महीने में हमेशा ही दीपदान की महत्वता है। सभी देवी देवताओं के नाम से यह दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। साल भर में सबसे श्रेष्ठ जो दीपावली के पंच दिन होते हैं, इनमें भी आवश्यक रूप से दीपदान कहा जाता है। तो यह यम देवता के निमित्त एक ही बार जो साल में होता है वह दीपदान के लिए कहा गया है। तो यह रोग दोष अकाल मृत्यु राहु शनि संबंधी परेशानियों को दूर करता है। चाहे तो धनतेरस की शाम को इसे प्रज्वलित करें या नरक चतुर्दशी या आप सरीवी जो है मुख्य दिवाली या कभी भी नवरात्रि दीपावली के इन पंच दिवसीय दिनों में कभी भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरह से एक आटे का या मिट्टी का दीपक ले लीजिए, परंतु ध्यान रहे इस दीपक को और यह जो संपूर्ण सामग्री इसमें प्रयोग लेंगे बाद में कचरे में इसे फेंक दीजिए, घर के अंदर लाने की आवश्यकता नहीं है। एक प्लेट ले लीजिए जिसमें गेहूं या चावल का आसन दे दीजिए या पुष्प का आसन भी दे सकते हैं। प्लेट नहीं लेना चाहते हैं तो सीधे धरातल पर आप पुष्प रखकर भी यम देवता के निमित्त दीपदान करें। शाम के समय प्रदोष काल में हल्का सा अंधेरा रहे, हल्का सा उजाला हो या कई क्षेत्रों में जब सभी कार्य से निवृत्त हो जाते हैं, पूजा पाठ का काम हो जाता है, भोजन प्रसाद से निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद भी कई क्षेत्रों में यम देवता के नाम का अंतिम में दीपक लगाया जाता है जो कि शुभ फल देता है। आपके घर का कोई भी एक सदस्य लगाए, बड़े बूढ़े जो सदस्य हैं वह लगाते हैं तो ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। दीपक में 4 बत्तियां रख लीजिए, सरसों का तेल उसमें भर लीजिए, साथ के साथ आप इसमें काली या पीली सरसों रख सकते हैं, लौंग रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, क्योंकि यह सारी चीजें रोग दोष को निवारण में सहायक होती है। अब आप सभी को इस तरह से दीप प्रज्वलित कर लेना है। इसमें रोली, चंदन, मूली, अक्षत समर्पित कर लीजिए। यम देवता के निमित्त आप भोग भी रख सकते हैं, जैसे खील बताशे इन दिनों खूब होते हैं, घर पर मिठाइयाँ होती हैं तो उन्हें आप सभी इस पर रख सकते हैं, उनको भोग स्वरूप समर्पित करने के लिए। और साथ ही इस दीपक को आप घर में घुमाएं पूरे में और जो है अपने घर के सभी सदस्यों के हाथ से कहें कि इस यम देवता को प्रणाम करें, अर्थात इस दीपक को प्रणाम करें और अपने नाम से 1-1 रुपया 2-2 रुपया जो भी दान करने के हिसाब से है वह आप सभी इस दीपक में इस तरह से रख दीजिए। बाद में इस दीपक को घर में घुमाने के बाद आप जो है इसे घर के दरवाजे के जो मुख्य दरवाजा है उसके बाहर की तरफ इसे प्रज्वलित कर आ जाइए। पूरी रात यह दीपक जलता रहे तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो जितनी देर भी जले, आटे का हो, मिट्टी का हो, परंतु चौमुखा, चौहों दिशाओं से जो है प्रभु हमारी रक्षा करें और कुदृष्टि न डालें, इसके लिए 4 मुखा दीपक की ज्यादा महत्वता है। इस चीज का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। इस दीपक को अच्छी तरह से आपको प्रज्वलित करना है, चाहे तो तिल के तेल से प्रज्वलित करें। इसमें जो है आप सभी 3 बार जल घुमाएं ताकि जल शीतलीकरण स्वरूप में हो जाए। घर के दरवाजे के जो बाहर का दरवाजा है उसके ठीक बाहर की तरफ इसे प्रज्वलित कर घर की तरफ आ जाए। यह जो रुपए सिक्के हैं इन्हें बाद में किसी गौशाला मंदिर में चढ़ा दीजिए और संपूर्ण सामग्री चिड़िया कबूतर को सुबह खाने के लिए दे दीजिएगा। इस तरह से आप इस जो है पंच दिवसीय त्योहार में किसी भी दिन आप यम देवता के नाम का दीपदान करें। इस महीने दीपदान की बहुत अधिक महत्वता है, आप सभी जानते होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तुलसी माँ में दीपदान करें, सुनसान चौराहे में दीपदान करें, पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र बहती हुई नदी में, घर की रसोई में और आकाशदीप अर्थात छत इत्यादि में अपने देवी देवता पितरों का स्मरण कर ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने दीपदान का आप नियम लीजिए। कहा जाता है इस महीने दीपदान किया हुआ फल पूरे साल भर सुख प्रदान करता है। इष्ट देवी देवता कुल पितरों को भी सुख प्रदान करता है। कहा जाता है इस महीने कोई भी स्थान जो है, घर हो, चौराहा हो, सभी स्थान जो है एकदम प्रकाशमान होना चाहिए। जहाँ जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं उतने अधिक संख्या में दीपदान का शास्त्रों में प्रावधान है। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो जय माता दी कमेंट्स में लिखिएगा जरूर।